तो ब्रांड एम्बेसडर उद्योग विभाग का मैथिली ठाकुर को बनाया गया था और वो देश दुनिया घूमी। हम लोगों ने उसको सम्मान देने का काम किया और उसके पिताजी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ये एक नंबर के उनके पिताजी गंजेड़ी है। 2025 में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो निकम्मी सरकार जिनको दिमाग नहीं काम कर रहा है, 3.5 लोगों पर ये सरकार चल रहा है। इस वजह से तेजस्वी जी इस सरकार को नकार रहा है। हम चाह रहे हैं हमारा उम्मीदवार अच्छा हो, सशक्त हो, जिसके भुजा में दम हो, जिसको लड़ने का। अब हमारी लड़ाई बीजेपी से रहती है, धन बल के साथ रहता है। बिहार में बदलाव निश्चित है। तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के पूरी तरह से मंथन जारी थी और अब जो सीट शेयरिंग को पूरी तरह से सहमति बन गई है। विनोद तावरे हो या फिर संजय झा हो, सभी ने अपने एक्स ट्वीट पर उन्होंने बता दिया कि 101 पर जेडीयू और 101 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास पार्टी है उसे 29 सीटों पर मना लिया गया है। साथ ही हमको 6 सीटें एवं कुशवाहा को 6 सीटों पर मनाया गया है। लेकिन अभी जो है महागठबंधन से पेच फंसी हुई, लेकिन अब वीआईपी की जो सहनी है उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब उन्हें किसी न किसी तरह सम्मति करनी पड़ेगी। अभी मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में, आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटें हैं, क्योंकि यहाँ भोजन का व्यवस्था जी, तो दिन भर जो लोग जो कार्यकर्ता है पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर आते हैं। दोपहर का भोजन और रात का भोजन भी, यहाँ पर रात का समय है, यहाँ व्यवस्था की गई थी भोजन का, आप देख पाएंगे। और लोग यहाँ पर तमाम लोग जो है अलग अलग विधानसभाओं से बैठे हुए हैं। आप देखेंगे आरजेडी कार्यालय में जिस तरह से भीड़ मिली हुई है, बीजेपी कार्यालय उस तरह से सन्नाटा पसरा, तो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया। हम कई लोगों से जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार में क्या होगा? बिहार में बदलाव निश्चित है। तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब तक जो है, आज तीसरा जो फर्स्ट पेज है, आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पत्ते नहीं खुल रहे हैं। सारा सेट है। हमारे नेताजी दिल्ली से आएंगे और सारा घोषणा हो जाएगा। दिल्ली से आएंगे, घोषणा हो जाएंगी। इस बार लग रहा है पक्का सरकार बनेगी। आपको नहीं लगता है? जन भावना है, जनता में आक्रोश है। माननीय नीतीश कुमार जी के विरोध जो वातावरण बना हुआ है इस बिहार में, जिस तरह से प्रशासनिक अतिक्रमण बिहार में हो गया है और समाज में बीजेपी के लोग लड़ाने का जो कोशिश करते आ रहा है, और बेरोजगार युवा सड़क पे उतर गया है कि तेजस्वी जी को इस बार सीएम बना के बिहार में सभी व्यक्ति चेंज मेकर बनेंगे और चीफ मिनिस्टर जो है ना तेजस्वी बाबू को बनाएंगे। तेजस्वी बाबू बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो देखिए युवा है, युवा कई लोग बैठे हुए हैं। और क्या आपका नाम हुआ सर? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, आप कहाँ से आते हैं? हम खजौली विधानसभा के जयनगर प्रखंड क्षेत्र से। आप भी टिकट की दावेदारी में है क्या? नहीं, हम टिकट की दावेदारी में नहीं है। यहाँ हम आए हैं कि अपने नेता को ये संदेश दे कि हमारे खजौली विधानसभा में जो आप उम्मीदवार देते हैं वो एक अच्छा उम्मीदवार दीजिए। खजौली विधानसभा में नौजवान को लड़ाइए। 7 बार से आप एक ही व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, वो जनता के नज़र में उखड़ चुका है, जनता उसको पसंद नहीं करता है। सीताराम यादव। हाँ, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे उस व्यक्ति का अब, क्योंकि जनता ही उसको नहीं पसंद करती है। वो बहुत सारे मतलब जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दल में गुटबाजी करते हैं, दल को हमेशा कमजोर करने का काम किया है। आज हमारे यहाँ से सारे जनप्रतिनिधि खजौली विधानसभा का भी आए थे। सभी लोगों ने आदरणीय, आप किसको चाहते हैं कि किनको मिलना चाहिए? हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। बदलाव चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारा सीट कैसे निकले, क्योंकि उम्मीदवार के कारण हम पिछले बार चुनाव हार गए थे 25,000 से। हम ये नहीं रिपीट करवाना चाह रहे हैं वहाँ। हम चाह रहे हैं हमारा उम्मीदवार अच्छा हो, सशक्त हो, जिसके भुजा में दम हो, जिसको लड़ने का। अब हमारी लड़ाई बीजेपी से रहती है, धन बल के साथ रहता है। तो अब हम लोग भी उसी टाइप से लड़ना चाहते हैं। कमजोर नहीं है हम लोग, हमको सिर्फ उम्मीदवार सही यहाँ से दे दे, हम लोग वहाँ से 30,000 40,000 वोट से विधानसभा चुनाव जीता के तेजस्वी जी को भेजेंगे और वो मजबूत मुख्यमंत्री साबित होंगे बिहार के। आपको लग रहा है जहां आपने मैया सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी ने 10,000 रुपये जीविका के माध्यम से महिलाओं के खाते में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी की जो वोट है वो तो शिफ्ट हो रही है। देखिए, आधी आबादी को ठगने का उन्होंने काम किया है। अगर उसको देना ही था, जितना पैसा वो कई हजार करोड़ रुपया जो बांटे हैं, उस कई हजार करोड़ में एक फैक्ट्री बिहार में बहुत सुंदर लग सकता था। उस सुंदर फैक्ट्री में उस सभी मैया सब जो है, बहनी सब है, जिसके पति दिल्ली में, पंजाब में,
अंदर हम कानून बनाएंगे और 20 महीना के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी। ये संभव है अमित जी, आपको लगता है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है ना, हमारे देश में है ना, सिक्किम में, क्यों नहीं संभव है? सिक्किम का पॉपुलेशन और बिहार का पॉपुलेशन अंतर? कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में बहुत सारा ऐसा पद सृजन किया जा सकता है, जहां आवश्यकता है वहां पे बैठाने का सरकारी अफसर को, पद सृजन नहीं है। एक ब्लॉक में जाइए, एक कर्मचारी है, अब 10 गो पंचायत उसके अंदर में है, जबकि हर पंचायत में एक होना चाहिए। पद का क्या बात कर रहे हैं? ऐसी ही पद बोला था जब तेजस्वी जी बोले थे कि अगर पिछले चुनाव में हमारी सरकार आए तो हम 10 लाख नौजवानों को पहली क्रम से नौकरी देंगे, लेकिन बोला कि कहां से लाओगे, लेकिन जब मौका 17 महीना का मिला तो 5 लाख रोजगार देने का काम किए कि नहीं? 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और खजौली विधानसभा से आते हैं, खजौली में बता दूं कि वर्तमान में अरुण शंकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। आप कहां से आते हैं? हम खजौली विधानसभा से आप भी खजौली से ही हैं? जी, जी। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल में है। राष्ट्रीय क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पर जनता दल प्रत्याशी बदलाव हो? देखिए, हम लोग बिहार परिवर्तन करने जा रहे हैं, बिहार परिवर्तन करने जा रहे हैं। चूंकि तेजस्वी जी का जो कहना है कि दवाई कमाई सिंचाई करवाई की सरकार होनी चाहिए, इस पर हम लोग अडिग हैं। और हमारे तेजस्वी जी युवा हैं, रोजगार पलायन ये सब रोकने के लिए बिहार में ये मुहिम छेड़ दिए हैं कि 2025 में परिवर्तन होगा। क्योंकि वो निकम्मी सरकार जिनको दिमाग नहीं काम कर रहा है, 3.5 लोगों पर ये सरकार चल रहा है, इस वजह से तेजस्वी जी इस सरकार को नकार रहा है और कमाई दवाई सिंचाई करवाई की सरकार आने वाला है। आप इस चीज को 14 तारीख को देख लीजिए, 14 तारीख को देख लीजिए, इनका मानना है। और ये लोग खजौली विधानसभा से आप भी प्रत्याशी के लिए हैं? हाँ जी, मैं भी प्रत्याशी। कहाँ से? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम होगा बुद्ध प्रकाश, मैं राजनगर विधानसभा मधुबनी जिला का 37 क्षेत्र संख्या से मैं उम्मीदवार हूँ। वो रिजर्व सीट है। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में क्या खूबी है कि आपको टिकट दिया जाए? मेरी बात, और हम लोग पार्टी में बहुत दिनों से काम करते हैं और मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि, मैं वर्तमान में अभी मुखिया हूँ, 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ, अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, प्रशासन के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। और जहाँ जिला में किसी दलित के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता, शासन काल में आदरणीय तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना में हर वर्ग की जाति का पता चल गया कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम मांग करता रहे तेजस्वी यादव के, आप लोग आपके नेतृत्व में बिहार परिवर्तन को चढ़ चुका है। बिहार के पूरे दलित समाज उनको इस बार अपना अधिक बहुमूल्य वोट देके, राजनगर से तो बीजेपी के भी हैं, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर फाइट तो काफी मजबूत होगी, आप जीत पाएंगे वहाँ? मैं पूरी तरह उनको हराने का ताकत रखता हूं। और वह जो व्यक्ति है पूरी तरह समाज के, आप देखिएगा जिस समाज, उस समाज का भी विकास हुआ है। तो लोग हो जिनकी जिला में पकड़ हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो हर समाज की बात करता हो, जो सभी के लिए लड़ाई लड़ता हो, उसको लोग क्षेत्र के लोग चाहते हैं। सभी के लिए लड़ाई जो लड़े उनको लोग क्षेत्र में वोट दें। आप कहाँ से आए हैं? खजौली से आए। खजौली से आए हैं, किनके समर्थन में आए हैं? हम किसी के समर्थन में नहीं आए हैं। अच्छा, मेला देखने आए हैं? युवा राजद के प्रदेश महासचिव। अच्छा, युवा राजद के प्रदेश। हम अपने नेता के सम्मान में आए, हम नेता के आत्मबल को पहुंचाने के लिए आए हैं। अच्छा जी हाँ। सर, लग रहा है कि तेजस्वी सरकार बनेगी? क्यों नहीं, तेजस्वी सरकार बनेगी तब न हॉस्पिटल का कायाकल्प होगा, मिशन चिट्ठी के लाके। तेजस्वी सरकार बनेगी तब न लाखों लोग नौकरियां लेंगे। तेजस्वी सरकार बनेंगे तब न माई बहन का योजना का 2500 रुपया लाभ उठाएंगे। तेजस्वी सरकार बनेंगे तब न 500 रुपया का सिलेंडर होगा। तेजस्वी सरकार तो लाजमी आप देख सुने हैं, गाती है, आपके जिला से ही है जी। मैथिली ठाकुर के पिता कहते हैं कि 95 के दशक में, 90 के दशक में जंगल राज का उदय हुआ और उसके लिए वो पलायन कर गए, ब्राह्मण है और अत्याचार हुआ। ये कितना सत्य है? देखिए, उनके पिताजी एहसान फरामोश आदमी हैं, उनको पता होना चाहिए। आप सबको पता, आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं, उसकी बेटी को पहचान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 महीने का हमारा सरकार था और हमारे पार्टी के उद्योग मंत्री आदरणीय समीर महासेठ जी थे, तो ब्रांड एम्बेसडर उद्योग विभाग का मैथिली ठाकुर को बनाया गया था और वो देश दुनिया घूमी। हम लोगों ने उसको सम्मान देने का काम किया।
और उसके पिताजी राजनीति लाभ लेने के लिए, ये एक नंबर के उनके पिताजी गंजेड़ी है, गजा नशा करके ये अपना घर परिवार छोड़ के भाग गया दिल्ली नाचने गाने। आज वो बेटी का यूज कर रहे हैं राजनीति में। ये सब नहीं चला उनका, तो हम लोग क्या उनको ट्रोल करें? पूरा ब्राह्मण समाज उनके मुंह पे थूका है। बेनीपट्टी से लेकर बिहार का ब्राह्मण समाज ही थूक दिया है। पहली बार हम देखें कि ब्राह्मण समाज ने निष्पक्षता के साथ इस बार बात अपनी रखा है। जी, आप मैथिली ठाकुर की बात कहें इनके पिताजी के विषय में। मैथिली ठाकुर के पिताजी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इतने दिन बिल में घुसे हुए थे क्या? इस समय में आके कहते हैं कि 95 के दशक में जंगल राज था तो हमने भाग गए। आपको भगाने का काम किसने किया? अरे आप तो इतने बड़े फ्रॉड हैं जो आज अभी बिल में से निकले हैं। उससे पहले 95 और अभी 25 चल रहा है। कितना साल बीत रहा है? कहाँ थे वो नाच गान करके पैसा कमा रहे हैं। आज इनको याद आया है बिहार का। आज बिहार का याद आया है तो मंगल राज था, तो मंगल राज में अभी 25 में आप जो बोल रहे हैं तो 17 नहीं 20 साल से मंगल राज है। आप क्यों नहीं बिहार इन कर रहे थे? क्या कारण था? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 60 गलत है, इसीलिए आप ऐसा बयानबाजी। फर्स्ट जो प्रथम फेज है उसके नामांकन के, तो अब क्या होता है? कल जेडीयू और बीजेपी किन प्रत्याशी की घोषणा करते हैं एनडीए की तरफ से, ये भी देखना पड़ेगा और ये भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। आप देख रहे हैं द सच इंडिया, हमारे साथ बने रहिए बिहार के तमाम राजनीतिक गलियारों की खबरें जानने के